गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम टॉपिक कर रहे हैं भर्ती के बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जब हमने इंटरनल सोर्सेज करे थे तो 3 इंटरनल सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसफर, स्थानांतरण। जब एक विभाग में ज्यादा एम्प्लॉइज हो जाते हैं तो वहां से जो एक्सेस एम्प्लॉइज हैं उनको उस विभाग में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें एम्प्लॉइज की कमी है। इसी प्रकार से हमने प्रमोशन करा था कि जो हमारे क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हैं, जो कुशल हमारे कर्मचारी हैं, उनको हायर अथॉरिटी, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर फैसिलिटीज की पोस्ट पे हमें जो है ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी के साथ साथ हमने ले ऑफ हमने पढ़ा था कि जो कर्मचारी हैं अगर आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मांग बाजार में नहीं आ रही है और हमें अपने जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देना है, कम कर देना। तो वहां पे जो हमारे पास एक्सेस एम्प्लॉइज हैं उनको हम कुछ समय के लिए कार्य से मुक्त कर देते हैं, उसी को हम ले ऑफ बोलते हैं। और उनको हम ये गारंटी देते हैं कि जब भी दोबारा भविष्य में जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉइज की तो डेफिनेटली हम आपको ही कॉल करेंगे, आपको ही बुलाएंगे। तो उसी कड़ी में हम आगे आज करने वाले हैं बाह्य सोर्स से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम एम्प्लॉइज से किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहां से उनको हमें अटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हमारी पोस्ट होती हैं। हमें कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी चाहिए होते हैं कि जिनके लिए स्किल का होना आवश्यक नहीं है, हमारे शारीरिक कार्य जो है वो ज्यादा करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई सीमेंट प्लांट है, उस सीमेंट प्लांट में जो है हमें मिक्स करना है, जो भी हमारे पास जिप्सम है, जो भी हमारे पास कोयला है उनको, या फिर सीमेंट के जो बैग है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखवाना है, मान इस तरह के शारीरिक कार्य करने हैं तो उनके लिए हमें किसी खास योग्यता की, हमें खास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एम्प्लॉइज जो है हम डेली बेसिस पे हमें मिलते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो मेथड है उसको यूज करते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम करते क्या है। इसमें हम अपने कार्यालय के बाहर, फैक्ट्री के बाहर गेट पे हम जो एक लिस्ट लगा देते हैं कि हमें जो इतने एम्प्लॉइज की हमें रिक्वायरमेंट है, और जो भी इच्छुक कर्मचारी हैं वो वहां पे आते हैं और उनको जो हम फिजिकली जो है उनकी जो एबिलिटी है सिर्फ उसको चेक करके जितने भी हमें चाहिए होते हैं उनको हम कार्य पे लगा देते हैं। और ये बदली होते रहते हैं, माने एक दिन हमने किसी को लगाया, हो सकता है दूसरे दिन जो है एम्प्लॉइज हमारे बदल जाएं, दूसरे एम्प्लॉइज को हम काम पे लगा दें। तो उनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलती है, जितना उन्होंने काम किया या जितनी देर उन्होंने काम किया, जितने दिन उन्होंने काम किया, हर रोज का जो उन्हें वेजेस हर रोज से दे दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट। सेकंड की अगर हम बात करें, आकस्मिक बुलावा। कुछ हाईली प्रोफेशनल, हाईली रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी देते हैं, इसके साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज की गारंटी देते हैं, तो वहां पे सभी जॉब करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम कैजुअली, माने वहां पे पोस्ट निकली है, वैकेंसीज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैजुअली क्या करते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेजते रहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। किस पर्पज से कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, उनको कॉल कर सकता है, बुला सकता है। अब इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन भी उठाता है। वो क्या करता है, वो एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करता है, और जब भी उसे जरूरत पड़ती है तो उस वेटिंग लिस्ट में से उस कार्य को करने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को मैच करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है, जो हमारी चयन की प्रक्रिया है, चाहे टेस्ट हमने, इंटरव्यू ले, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, हम बेस्ट कैंडिडेट्स को एज एन एम्प्लॉय जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। तो ये हमारा है कैजुअल कॉर्पस। नेक्स्ट हमारा है विज्ञापन माध्यम, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज होती हैं, माने वैकेंट पोस्ट होती हैं, वैकेंट पोस्ट का पता कैसे चलेगा आप ऑलरेडी जानते हैं। जब हमने प्रोसेस करी थी रिक्रूटमेंट की तो फर्स्ट स्टेप हमने किया था फाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स, माने ये पता लगाना कि हमें कितने कर्मचारी चाहिए।
और आपको याद होगा कि मैंने 2 तरह के एनालिसिस के बारे में वहां पे आपको बताया था। कौन से एनालिसिस थे वो? वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। तो वहां से हमें पता चल गया है कि वैकेंट जॉब है। अब हम क्या करेंगे? हमें अट्रैक्ट करना है, हमें इनवाइट करना है कैंडिडेट्स को कि आप आइए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कीजिए, ताकि आप अगर काबिल हैं तो हम आपको जो काम पे लगा सकें। उसकी सूचना कैसे करेंगे? हम इनवाइट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट हमारी प्रिंट मीडिया की हेल्प से हो सकती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एक जो है रोजगार समाचार के नाम से जो है समाचार निकलता है, उसमें भी हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, टीवी पे भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोजगार कार्यालय। जो रोजगार कार्यालय है, आप सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। और वहां पे क्या करते हैं, जो बेरोजगार जो युवा है वो वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ती है तो वहां पे जाके उनको क्या करवाना होता है? अपडेट करवाना होता है। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, कैसे माध्यम बनते हैं, कैसे सोर्स होते हैं ये रिक्रूटमेंट का? जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको जब भी वैकेंसीज उनके पास होती है, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉइज की, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे रोजगार कार्यालय के पास से लिस्ट भेज देते हैं। तो वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन किसके पास भेज देते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास भेज देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनके पास पहले से ही कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन की लिस्ट होती है, तो ये उसे मैच करके, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मैच करते हैं उस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से, तो उनको क्या कर देते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पास से भेज देते हैं। और उसके बाद आगे का कार्य ऑर्गेनाइजेशन खुद करते हैं, तो उसमें से कौन से एम्प्लॉइज उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा है प्लेसमेंट एजेंसीज। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि रोजगार कार्यालय और प्लेसमेंट एजेंसीज काम दोनों का एक ही है, लेकिन सेक्टर अलग है। रोजगार कार्यालय जो है वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार जो है इनको एस्टेब्लिश करती है। माने किसी भी बेरोजगार को रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जबकि प्लेसमेंट एजेंसीज इसी का प्राइवेट जो है फॉर्म है। माने वो क्या करती हैं? कैंडिडेट्स का नाम रजिस्टर करने के बदले में उनसे फीस, कमीशन उनसे चार्ज करती है। और सिर्फ उनसे ही नहीं, उसके साथ साथ जब वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है ऐसे एम्प्लॉइज की लिस्ट, तो उनसे भी ये क्या लेती है? कमीशन लेती है। तो दोनों तरफ से ये कमीशन लेते हैं। आजकल जो है एक तरह से बाढ़ आ रखी है ऐसे एजेंसीज की। आप जाएंगे कहीं पे भी शहर में तो आपको जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे, नौकरियां ही नौकरियां। तो वो यही प्लेसमेंट एजेंसी। नेक्स्ट हमारा है प्रबंध परामर्शदाता अथवा उच्चाधिकारी खोजक। ये भी इसी तरह से कार्य करते हैं। डिफरेंस क्या है? जो रोजगार कार्यालय और प्लेसमेंट एजेंसीज है बच्चों, वो हमारी जो लोअर लेवल की पोस्ट है, या तो प्लेटफॉर्म एरिया के लिए हमें जो है क्लर्क चाहिए या सुपरवाइजर चाहिए, तो उन पोस्ट को भरने के लिए सिक्योरिटी गार्ड हमें चाहिए, तो उनको भरने के लिए ज्यादातर हम रोजगार कार्यालय या फिर हम जो है प्लेसमेंट एजेंसीज का यूज करते हैं। अकाउंटेंट हमें चाहिए। जबकि अगर हमें प्रबंधक चाहिए, हमें जो है कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर हमें चाहिए, उत्पादन प्रबंधक है, वित्त प्रबंधक है, या हमें जो है कार्यकारी अधिकारी सीईओ हमें चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या हमें मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए। अगर ये अधिकारी, उच्चाधिकारी अगर हमें चाहिए तो हमें इनके पास जाएंगे। ये भी सेम यही काम करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस तरह की पोस्ट चाहता है वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा लेता है, और ऊपर से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं के थ्रू पोस्ट फिल कर लेते हैं। हाँ, ये एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं? कंसल्टेंसी, परामर्श भी देते हैं मैनेजर्स को कि किस प्रकार से जो है वो अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो पूरा का पूरा जो है कार्य है किससे रिलेटेड? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्हीं को दे सकते हैं। माने यही कर्मचारियों को आकर्षित कर सकते हैं, यही उनके टेस्ट इंटरव्यू लेके बेस्ट
एम्प्लॉय सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं और बदले में कमीशन। नेक्स्ट हमारा है कैंपस भर्ती। कई बार जो है हमें यंग ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम उनकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें अपनी एक अलग से एक एम्प्लॉयमेंट सेल जो है एक प्लेसमेंट सेल के नाम से खोल लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब भी कैंडिडेट्स पास आउट होते हैं तो उन्हीं में से वही टेस्ट इंटरव्यू के बेस पे वहां से जो बेस्ट फ्रेशर जो टैलेंट है कैंडिडेट्स हैं उनको हायर कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस माने जो भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस से ही जो है लोगों को ले लेना, उनको अपॉइंट कर लेना। नेक्स्ट हमारा है संस्तुति अथवा सिफारिश, रिकमेंडेशन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऐसे भी लोग चाहिए जो कि ज्यादा स्किल्ड नहीं है, लोअर लेवल के, और ऐसे भी चाहिए जो कि स्किल्ड है। तो जो लोअर लेवल के हैं, जो अनस्किल्ड हैं, उनको तो हम जो पुराने कर्मचारी हमारे हैं हम उनकी सिफारिश पे भी हम भर्ती कर सकते हैं, उनके नोन हो सकते हैं। इससे हमारे दो फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, हमारे जो कर्मचारी हैं उनका और प्रबंधक जो हमारे हैं, स्वामी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में अच्छी इंडस्ट्रियल रिलेशन रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, गारंटी हो जाएगी। जो नया एम्प्लॉय हमने अपॉइंट किया है उसकी गारंटी ली है पुराने एम्प्लॉय ने, तो वो जो है कैरेक्टर वाइज खराब ना हो, इसकी गारंटी जो है वहां से हमें मिल। नेक्स्ट हमारा है श्रम ठेकेदार। ये भी हमारी लोअर लेवल की जो हमारी पोस्ट है, प्लेटफॉर्म एरिया की जो पोस्ट है, जो कि शारीरिक कार्य करते हैं एम्प्लॉइज, उसी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये ठेकेदार क्या करते हैं, ये एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। उधर ये श्रमिकों के संपर्क में रहते हैं और दूसरी तरफ ये कंपनी के संपर्क में रहते हैं, और कंपनी को जितने भी एम्प्लॉइज चाहिए ये उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। इवन आप एग्रीकल्चर में भी देखते हैं, अगर हमें फसल वगैरह कटवानी है या धान वगैरह लगवाने हैं, उसके लिए भी जो है हमें जो भी एम्प्लॉय चाहिए हम ठेकेदार से संपर्क करते हैं, उनका एक हेड होता है और वही जो उनको अवेलेबल करवाता है। सारी जो शर्त है कार्य की वो वही डिसाइड करता है। नेक्स्ट हमारा प्रसारण, टेलीकास्टिंग। कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी करते हैं, वो टेलीकास्ट कर देते हैं कि भी ये हमारी वैकेंसीज है। मास कम्युनिकेशन हम टेलीविजन को बोलते हैं कि हम जो है एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचा सकते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, वेब प्रकाशन, वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट का जमाना है आजकल, तो इंटरनेट का यूज करती है कंपनियां भी, वो इंटरनेट के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन देती हैं अपने यहाँ वैकेंसी, जैसे कि naukri.com, jobstreet.com। तो इस तरह की वेबसाइट है जहां से जो है कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती है, और जो भी इच्छित जो युवा है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कंपनी में अपना रिज्यूमे जो है वो सेंड कर सकते हैं और जो है रोजगार पा सकते हैं अगर वो उस चीज के काबिल हैं। ये हमारे थे भर्ती के बायस स्रोत, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने वाले हैं। थैंक यू।